Monkey Stories. प्यारे बच्चों, किसी जंगल में कुछ एनिमल्स बड़े आराम से रह रहे थे कि एकदम वहाँ पे एक ब्लैक पैंथर आ गया। डॉगी ने सिरी बेयर को ये बात बताई कि जंगल में ब्लैक पैंथर आ गया है और वो एनिमल्स पे अटैक करके उनको खाने की कोशिश कर रहा है। सिरी बेयर ये सुनकर बहुत परेशान हुआ। फिर दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि उनको बहुत ज्यादा शोर की आवाज आई। ऐसा लगा कि रैबिट बहुत शोर मचा रहा है। उन्होंने जब जाकर देखा तो रैबिट के ऊपर ब्लैक पैंथर ने अटैक कर दिया था और वो उसको मारने की और खाने की कोशिश कर रहा था। रैबिट बहुत छोटा था, उसने भागने की बहुत कोशिश की पहले तो। ब्लैक पैंथर उसको जाने नहीं दे रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता रैबिट ने चुपके वहाँ से भागने की कोशिश की और वो निकल गया। वो निकल के दौड़कर अपने दूसरे एनिमल्स के पास चला गया। पैंथर ने कहा, ओहो, ये तो भाग गया है, मैं तो इसको खाना चाहता था। चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा खा लूंगा, मुझे कहीं नजर आएगा तो मैं इस पर अटैक करूंगा, इसे खा लूंगा। रैबिट अपनी जान बचाकर भागता भागता लायन और वाइज डॉगी के पास आया और उसने अपनी सारी बात उनको बताई कि मेरे ऊपर ब्लैक पैंथर ने अटैक कर दिया था और वो मुझे खाने वाला था, लेकिन मैं अपनी जान बचा के वहाँ से भाग आया हूँ। लायन और वाइज डॉगी ये सुनकर बहुत हैरान और परेशान हुए। उन्होंने सोचा हमें कुछ करना पड़ेगा, वरना पैंथर तो रैबिट को खा जाएगा। इससे तो रैबिट बाहर जा ही नहीं सकता कहीं। रैबिट ने कहा, जी प्लीज कुछ करें, मुझे बहुत डर लग रहा है। डायनो ने कहा, हाँ मेरे पास एक प्लान है, मगर इसके लिए वाइज डॉगी को कुछ करना पड़ेगा। रैबिट ने कहा, डायनो अंकल मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इस प्लान में। डायनो ने कहा, नहीं रैबिट तुम बहुत छोटे हो, तुम इसमें नहीं आओ, तुम बस देखो हम क्या करते हैं। फिर डायनो ने कहा, वाइज डॉगी तुम्हें कुछ करना पड़ेगा क्योंकि तुम समझदार हो। डॉगी ने कहा, जी मैं तैयार हूँ, आप बताएं मुझे क्या करना है। मैं एनिमल्स की हेल्प करने को बिल्कुल तैयार हूँ, जो भी मुझे करना पड़ा मैं करूँगा। पैंथर को किसी भी तरह जंगल से हमें निकालना पड़ेगा। वाइज डॉगी ने डायनो से प्लान पूछा। उसने कहा, आप जल्दी से बस प्लान बताओ ताकि हम कुछ करें। डायनो ने कहा, वाइज डॉगी आपको कहीं बैठना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा पैंथर का। जो ही पैंथर आएगा हम सब मिलकर उस पर एक जाल डाल देंगे, उसको पकड़ लेंगे, ठीक है। लायन ने कहा, हाँ ये अच्छा प्लान है, इसके लिए हम सिली बेयर को यूज करेंगे। डायनो ने कहा, डॉगी तुम तैयार हो ना इस काम के लिए, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा। डॉगी ने कहा, डर तो लग रहा है लेकिन मैं फिर भी एनिमल्स की हेल्प करने को तैयार हूँ और मैं इस काम को करूँगा। ज़ेब्रा ने जाकर सिरी बेयर को सारी बात समझाई और कहा, सिरी बेयर तुमने पैंथर के ऊपर जाल फेंकना है। जब भी वो डॉगी को खाने के लिए आएगा तुमने बिल्कुल रेडी रहना है और उसके आते ही उस पर जाल फेंक देना है। सिरी बेयर को बात समझ आ तो गई, लेकिन वो थोड़ा सा सिरी था, इसलिए वो कभी कभी उल्टी हरकतें कर देता था। सिरी बेयर जाल को लेकर बैठ गया और वो वेट करने लगा कि पैंथर कब आएगा, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज था कि जाल उसने किस पर फेंकना है, पैंथर पर या डॉगी पर। वो जरा की बात भूल गया था, मगर वो बिल्कुल रेडी बैठा हुआ था। जब डॉगी पैंथर का वेट कर रहा था तो पैंथर आ गया और आकर उसने डॉगी को डराना शुरू कर दिया और कहा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। डॉगी को डर लग रहा था, उसने कहा, पैंथर प्लीज मुझे छोड़ दो। इतने में सिरी बेयर ने जाल डॉगी पर ही फेंक दिया और डॉगी जाल में फंस गया। डॉगी ने कहा, ये क्या हुआ, जाल मेरे पर क्यों फेंका है, ये तो पैंथर पे फेंकना था, मुझे बाहर निकालो, क्या किया है तुमने, सिरी बेयर किधर हो तुम। टाइगर हंसने लगा। टाइगर ने कहा, ये क्या, तुम्हारे फ्रेंड्स कितने सिली हैं, उन्होंने तो तुम्हें ही पकड़ लिया है। डॉगी शोर मचाता रहा, मुझे बाहर निकालो, सिरी बेयर जल्दी करो, मुझे बाहर निकालो और पैंथर को पकड़ो। सिरी बेयर भागता हुआ आया, उसने कहा, सॉरी डॉगी, सॉरी, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। उसने जाल हटाकर डॉगी को बाहर निकाल दिया और उसके बाद उसने जाल को उठाया और उसको ब्लैक पैंथर के ऊपर फेंक दिया। ब्लैक पैंथर जाल में फंस गया और शोर मचाने लगा।
डॉगी ने कहा, शुक्र है सिली बेयर, तुमने इसको पकड़ लिया। सारे एनिमल्स खुशी के साथ आए और उन्होंने आकर देखा कि पैंथर जाल में फंस चुका है। वो बहुत खुश हुए। डायनो भी बहुत खुश था कि उसका प्लान कामयाब हो गया है और ब्लैक पैंथर फंस चुका है। डॉगी भी बहुत खुश था कि उसने एनिमल्स की हेल्प की है और अब कोई भी एनिमल्स को तंग नहीं करेगा और रैबिट भी खुशी खुशी पूरे जंगल में घूम सकेगा। डॉग हमेशा एनिमल्स की हेल्प करता था और इस दफा भी उसने हेल्प की। लायन ने सब एनिमल्स को कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और अपनी जान पैंथर से छुड़ा ली है। प्यारे बच्चों, अगर आपको दादी माँ की स्टोरीज अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी अच्छी अच्छी स्टोरीज देख सकें। बाय बाय।